हरे कृष्ण राधे राधे। नरक के 3 द्वार कौन कौन से हैं? काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों द्वार कलयुग में मनुष्यों को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। जो मनुष्य इन तीनों द्वारों को काबू में कर लिया है, वो मनुष्य कलयुग की माया जाल से बच गया है। वो अपने जीवन के सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है और वो उन्नत जीवन में जी रहा है और वो ईश्वर के मार्ग पर चल रहा है और उसे एक दिन भगवान श्री कृष्ण जरूर प्राप्त होंगे। ऐसे मनुष्यों पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हर समय रहता है। ऐसा मनुष्य हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है। ऐसे मनुष्य की रक्षा हर देवता हमेशा करता है। ये तीनों द्वार ऐसे हैं जिसे कलयुग के राक्षस ने बनाया है। जो मनुष्य इन तीनों चीज़ों को नियंत्रण नहीं कर सकता है, वो कलयुग की माया जाल में फंस गया है। कलयुग उसे और भी बर्बाद कर देता है। इन तीनों द्वारों को नियंत्रण करना कलयुग में बहुत ही मुश्किल है। कलयुग में इन तीनों द्वार को सिर्फ हरि नाम के नाम कीर्तन जप से ही नियंत्रण किया जा सकता है। इन तीनों मार्ग ही मनुष्यों के रास्ते में सबसे बड़ा बाधा खड़ा करता है। ये तीन नर के द्वार मनुष्य को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देता है। जो मनुष्य इन तीनों द्वारों को पार कर भगवान कृष्ण का नाम जाप करता है, ये तीनों माया जाल उनको और उनके परिवार को कभी भी परेशान नहीं करता है। ये दूसरे को परेशान करता है। काम, कोई चीज़ में आपका लस्ट आना, जैसे किसी मनुष्य को मांस खाने का बहुत ही मन करता है, किसी मनुष्य को मछली खाने का बहुत ही मन करता है, किसी मनुष्य को अंडा खाने का बहुत ही मन करता है, किसी मनुष्य को कोई चीज़ खाने का मन करता है। वो हर चीज़ अपने जीभ से टेस्ट करना चाहता है। ये पहला नरक का द्वार है। ऐसे जो मनुष्य अपने लस्ट को नियंत्रण नहीं कर सकता, जैसे काम वाला मनुष्य हमेशा इस नरक में फंसता रहता है। उसे हर चीज़ का स्वाद लेना वो चाहता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि वो एक मनुष्य जाति का है। ईश्वर ने उसे मांस, अंडा या मछली खाने के लिए यहाँ नहीं भेजा है, क्योंकि ये जो खाना है ये इंसान के लिए नहीं है। ये इंसान के लिए शाकाहारी माने सात्विक खाना जो होता है वही ईश्वर ने तय किया। जैसे चावल, दाल, रोटी ये सब खाना चाहिए। अगर हम गलत प्रकृति के खाना खाते हैं तो ये खाना हमें बर्बाद करता है। ये एक तामसिक खाना है। हमें
शाकाहारी खाना चाहिए, जिसे सात्विक खाना कहते हैं। ऐसे खाना खाने से हम अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं और हम हरि नाम का जप भी कर सकते हैं और हम ईश्वर को भी प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन कलयुग के मनुष्य मांस, अंडा, मछली और भी चीज़ का सेवन करते हैं और इसलिए उसे ईश्वर की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधा ये तामसिक खाना है। ये तामसिक गुण वाले व्यक्तियों को जीवन में कभी उन्नति नहीं होता है। वो हमेशा हर चीज़ों से पीछे रह जाते हैं। उसे हर क्षेत्र में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वे हमेशा सोते रहते हैं। वे हमेशा अपने नियम के अनुसार वो चलते हैं। इसलिए उसे जीवन में हर जगह हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो सात्विक मनुष्य होते हैं वे हमेशा जीवन में उन्नति करते रहते हैं। उनके जीवन में कोई भी बाधा उन्हें बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि वे ईश्वर का नाम जाप कीर्तन करते हैं और अपना काम पूरी निष्ठापूर्वक करते हैं। वे भगवत गीता पढ़ते हैं। वे भगवान का नाम श्रवण करते हैं। वे महामंत्र का जप करते हैं, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे पुरुषों को कलयुग में हमेशा उच्च स्थान मिलता है। उनकी रक्षा भी सभी देवतागण भी करते हैं। ऐसे मनुष्यों का संग जो भी मनुष्य देता है उसे भी जीवन में उन्नति के रास्ते में ले जाता है। हरि नाम का एक बूंद भी इन मनुष्यों से अगर आप लेते हो, इन मनुष्यों के साथ रहते हो, आप जीवन में उन्नति करते हो और आपको ईश्वर भी बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। अब कलयुग का दूसरा नरक का द्वार है क्रोध। क्रोध कलयुग का दूसरा एक ऐसा द्वार है जिसे अगर मनुष्य नियंत्रण ना करे ये मनुष्य को बर्बाद कर देता है। क्रोध में मनुष्य कुछ भी बोलता है, वे किसी को भी नहीं छोड़ता है। ये कलयुग के माया जाल का दूसरा बड़ा चीज़ है क्रोध। क्रोध में मनुष्य तोड़ फोड़ करता है। क्रोध में मनुष्य कोई चीज़ ना होने पर पछताता है। क्रोध में मनुष्य किसी को भी ख़त्म कर देता है। क्रोध में मनुष्य अपना ही नाश करता रहता है। क्रोध में मनुष्य धन का बर्बाद कर देता है। क्रोध में मनुष्य शराब पीता है। क्रोध में मनुष्य गलत संग का साथ देता है। ऐसे मनुष्यों का व्यवहार हमेशा राजसी और तामसिक होता है। राजसी और तामसिक गण वाले व्यक्ति हमेशा अपना ही सर्वनाश अपने ही खुद करता रहता है और अपने साथ साथ दूसरों को भी कष्ट देता है और उन्हें हर क्षेत्र में दुखों का सामना करना पड़ता है। राजसिक गुण वाले व्यक्ति हमेशा दूसरों पर विजय प्राप्त करने के लिए सोचता है। वो हमेशा सोचता है कि एक को मैंने
मार दिया, अब मैं दूसरों को भी मार दूंगा, मैं हर क्षेत्रों को मार कर ही प्राप्त करूंगा। रजोगुण वाले व्यक्ति अपने को हमेशा घमंडी और बलवान मानता है, लेकिन वो हमेशा सात्विक गुण वाले व्यक्तियों के सामने पराजित ही होता है। रजोगुण वाले व्यक्ति कामनाओं में डूबा रहता है। उन्हें जितना भी मिले वो चाहता है कि मुझे और अधिक प्राप्त हो, और अधिक प्राप्त हो, और इस तरह वे इस संसार की माया जाल में फंसता चला जाता है और उनकी कामनाएं भी कभी ख़त्म नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों को ईश्वर की कृपा कभी नहीं प्राप्त होता है। वे कलयुग की माया जाल के ऐसे भयंकर नरक में जाता है जहाँ से वो उठ के आने में उन्हें काफ़ी समय लग जाता है। और ऐसे व्यक्ति को कभी ईश्वर की कृपा भी नहीं प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्तियों का संगत भी सबसे भयानक होता है। आप लोग जितना भी ऐसे लोगों से दूरियां बनाए रखें उतना ही अच्छा है। अब कलयुग के तीसरा गुण जो लोभ ऐसा चीज है जिसमें मनुष्य को बुद्धि को पूरी तरह से नष्ट करके रख देता है। लोभी मनुष्य का नाश बहुत जल्दी ही हो जाता है। कोई ऐसा मनुष्य है जिसको मिठाई खाने का लालच हो, वो चाहता है कि मुझे और मिठाई क्यों ना मिल जाए। ऐसे मनुष्यों को अगर अधिक मिठाई खा लेता है तो उसे शुगर हो जाता है और उससे उसकी मौत हो जाती है। ऐसा मनुष्य को कभी भी ईश्वर की कृपा नहीं प्राप्त होता है। इन्हें कोई चीज़ का लिमिट नहीं होता है, इन्हें अपने मात्राओं पे नियंत्रण नहीं रख सकते। ऐसे मनुष्य को अगर धन भी मिले तो वो चाहता है कि मुझे और अधिक धन मिले। उसे हमेशा दूसरों की संपत्तियों पर लालच होता है, दूसरों की चीज़ों को प्राप्त करने की कामना होता है। ऐसे मनुष्यों को जिंदगी में वास्तविक सुख कभी नहीं मिल पाता है और ईश्वर भी इन पर कृपा नहीं करते हैं। ऐसे मनुष्य का जीवन भी बहुत ही खराब है। ऐसे जो लोग दूसरों का धन छीनते हैं और दूसरों का धन चोरी करके लाते हैं, ऐसे मनुष्यों को ईश्वर की कृपा कभी नहीं प्राप्त होता है। ऐसे मनुष्यों को एक भयंकर नरक में जगह मिलता है। इन्हें हमेशा पर स्त्री पर लालच होता है, दूसरों के धन पर लालच होता है, दूसरों की चीज़ों पर लालच होता है। ऐसे व्यक्तियों पर ईश्वर की कृपा नहीं होता है और ये आगे भी कुछ कर नहीं पाते हैं और ये तामसिक गुण वाले व्यक्ति होते हैं। आप लोग इन तीनों नरक के द्वार से हमेशा दूरी
बना के रखिए, काम, क्रोध और लोभ। और आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।